पीएम किसान सम्मान निधि योजना में छोटी छोटी सी गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से किसान साथियों का 2,000 रुपये आना बंद हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों, खतौनी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ एक ऐसा अपडेट आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जिसकी वजह से लाखों किसान साथियों का पैसा आना बंद हो गया है। और उनमें से तो बहुत सारे ऐसे किसान साथी हैं जिनको अभी तक एक पैसा नहीं मिला हुआ है, जबकि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 साल 5 साल पहले का हो गया। कहने का मतलब 2019 में, 20 में, 21, 22 ऐसे रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन अभी तक उनको एक पैसा नहीं मिला हुआ है। तो आइए सबसे पहले एक किसान साथी का स्टेटस देखते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम दिखाया गया है उसी के अनुसार आपको उसका सॉल्यूशन समझाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो आपका अटका हुआ पैसा आना चालू हो जाएगा। अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 का दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है ना। 2021 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी तक एक भी पैसा नहीं आया हुआ है। और जब ये स्टेटस अपना ओपन करते हैं तो स्टेटस में लिखा हुआ क्या आता है उसे ध्यान से समझिए। यहाँ बताया गया है कि डियर फार्मर, योर एप्लीकेशन फॉर पीएम किसान हैज बीन रिसीव्ड, यानी आपका जो एप्लीकेशन है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो आपका फॉर्म रिसीव हो चुका है। टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज कंप्लीट योर ई-KYC थ्रू बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन ई-KYC यूजिंग पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन या CSC सेंटर। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे कहेंगे कि इनके एप्लीकेशन में सिर्फ इतनी सी गड़बड़ी है कि इनका KYC कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर ये बात बताया गया है और ये स्टेटस में साफ साफ दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, इनका KYC कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, ये प्रॉब्लम इसमें मेंशन किया गया है। और केवल इन्हीं का नहीं है, जितने किसान साथियों के एप्लीकेशन स्टेटस में ये चीज आपको दिख गया है उनका ई-KYC होगा ही नहीं। जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जब वो अब ई-KYC कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि आप ई-KYC अपना कंप्लीट कीजिए और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन रिसीव हो गया है, मात्र बाकी है यहाँ पे ई-KYC। तो दोस्तों आपको पता है कि ई-KYC तभी कंप्लीट होता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जब आपका आधार कार्ड आपके खतौनी के जैसा बिल्कुल सेम हो। आपका नाम या आपका जन्म तिथि जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपके आधार कार्ड में जो है वो बिल्कुल सेम वैसे ही खतौनी में होना चाहिए और सेम वैसे ही बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तब जाकर के आपका ई-KYC कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रीजन ऑफ रिजेक्शन भी यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भाई रिजेक्ट हो ही गया है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आता है तब तक ये मान के चलिए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि रिजेक्शन में क्या बताया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे रीजन फॉर रिजेक्शन यहाँ साफ साफ बताया गया है कि नेम मिसमैच इन अपलोडेड खतौनी। साफ साफ कह रहा है कि जो आपका नाम है आधार कार्ड में, जो आपने खतौनी अपलोड किया हुआ है वो दोनों मेल नहीं खाते हैं, मिसमैच है। इस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं 2021 में एप्लीकेशन हुआ था, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन अभी तक इनको एक भी पैसा नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। और बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी हैं जिनका पैसा आना तो स्टार्ट हो गया था लेकिन बाद में बंद हो गया, यहाँ पर रीजन यही मेंशन हो गया। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए उस चीज को ध्यान से आप समझिए। देखिए, जब आपके एप्लीकेशन स्टेटस में ये चीज दिख गया है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं इसे सही करने के लिए, क्योंकि ये आपका ई-KYC होने मात्र से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपको शामिल कर लिया जाएगा, पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, पहला जो तरीका है वो क्या है, या तो आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा लीजिए। नाम मिसमैच है तो आपके खतौनी में जैसा नाम है
स्पेलिंग को भी आप ध्यान से देखिएगा। जैसा आपके खतौनी में नाम है सेम वैसा ही नाम आप कर लीजिए अपने आधार कार्ड में, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ और भी बदलाव करना पड़ेगा। यदि आप अपने आधार कार्ड में नाम को बदलवाते हैं तो इस केस में आपको अपने बैंक अकाउंट में भी नाम बदलवाने की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही साथ हो सकता है आप पढ़ाई लिखाई करते हो, ठीक है, तो आपके मार्कशीट में भी ये आपको बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक जटिल डिसीजन होगा। आप अपने आधार कार्ड में अगर अपने नाम को बदलना सोचेंगे तो ये एक डिफिकल्ट और एक परेशानी वाला डिसीजन होगा, ठीक है ना। तो आप अपने आधार कार्ड में नाम को बदलने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर आपका मार्कशीट या आपके बैंक अकाउंट में नाम वही है तो बिल्कुल भी आप अपने आधार कार्ड को ना बदलने के बारे में सोचें, ठीक है ना। आप बदलिए यहाँ पे खतौनी, खतौनी के नाम को आप बदल दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। आप जानते हैं कि अभी 2-3 महीना से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक कैंपेन चलाया जा रहा है। वो कैंपेन है खतौनी में नाम सुधारने का। इसके पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड भी किया था आप लोगों को, ठीक है। अभी भी वो कैंपेन चल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखना है, वही एप्लीकेशन आपको चाहे तहसील में दे दीजिए, चाहे आप अपने लेखपाल को दे दीजिए, ठीक है। बड़े आसानी से आपका खतौनी आपके नाम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और आप केवाईसी कर पाएंगे। हाँ, इसमें एक बात है कि आपको चेंज कराने में 1 आध महीने का समय लग सकता है, क्योंकि जब तक खतौनी आपका नेट पे अपडेट नहीं होगा तब तक आपका केवाईसी फॉल्ट होगा, ठीक है। तो ये काम आप करवा लीजिए, आपका आसानी से केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त भी आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर दीजिएगा और हाँ, इस चैनल को फॉलो अवश्य कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।